समझ गए कि इसका इंपोर्टेंस क्या है। अब वो हदीस सुनिए आप, इन्नल्लाह ताला नज़रा इला क़ुलूबिल इबादी फवजद क़ल्ब मुहम्मद अफ़ज़ल व आला व खैर क़ुलूबिल इबादी फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सिही। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाशुबा अल्लाह ने दुनिया में अपने सारे बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई, सारे बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई। अल्लाह ने बंदे पैदा कर दिए, लाखों बंदे, करोड़ों बंदे, मिलियनों बंदे, बिलियनों बंदे, जनाब वाला इतने बंदे अल्लाह ने पैदा कर दिए जनाब वाला। इन बंदों के दिलों पे मेरे अल्लाह की तवज्जो, अल्लाह तवज्जो फरमाता, अल्लाह सबके दिलों को मुलाहिदा फरमाता है। और जनाब वाला इन करोड़ों, मिलियनों, बिलियनों दिलों में से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को एक दिल सबसे ज्यादा पसंद आता है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। माशाअल्लाह मिस भाई साहब रखे रहो, रखे रहो। बात ही ऐसी कह दी आपने। माशाअल्लाह पूरी वहाबियत का ऑपरेशन है इसी हदीस में। क्या बात है, वाह वाह। एक ही हदीस, किसी ओटी में जाने की जरूरत नहीं है, एक ही हदीस। हाँ, देखा ऐसे मिलाते हैं हजरत। करोड़ों, लाखों, मिलियनों, बिलियनों दिलों, और उन दिलों पे अल्लाह ने तवज्जो फरमाई, और उन सारे दिलों पे अल्लाह ने तवज्जो फरमाई तो उन करोड़ों, अरबों, खरबों, मिलियनों, बिलियनों दिलों में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को एक दिल इतना पसंद आया, सबसे ज्यादा खैर वाला, सबसे ज्यादा शरफ वाला, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, मजद व करामत वाला, और सबसे ज्यादा बरकत और रूहानियत वाला। अल्लाह ने दिल अगर किसी का पाया तो खुदा की कसम मक्का मदीना वाले मुस्तफ़ा का दिल पाया, सबसे ज्यादा खैर वाला, शरफ वाला, इज्जत वाला, रूहानियत वाला, तो जनाबे वाला फस्तफ़ाहु लिनफ़्सिही, तो अल्लाह ने उस दिल को अपने लिए सेलेक्ट फरमा लिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। ये मेरे लिए है, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने लिए चुन लिया। चुने हुए को कहते हैं मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जो नाम अरबी का लफ्ज़ है उसका माना है चुना हुआ। अब इस हदीस का तर्जमा बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत एक शेर में करते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, ज़ात हुई इंतखाब और वस्फ हुए लाजवाब, और नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़रत मोहतरम अल्लाह ने अपने लिए चुन लिया। जब अपने लिए चुन लिया तो जनाबे वाला वो तो अपने लिए चुन लिया, मगर एक दौर आया, एक वक्त आया कि जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने लिए चुने हुए मुस्तफ़ा को मोमिनीन को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। किसे अता फरमा दिया? मोमिनीन। तुम्हें समर्पित कर दिया, तुम्हें चुना था, अपने लिए दे दिया तुम्हें। कितना बड़ा एहसान है उस रब का, अपने लिए चुना था। अब जनाबे वाला जरूरत थी तुम्हें उसकी, उस रहमते दो आलम की तुम्हें जरूरत थी। अल्लाह ने करम कर दिया अपने बंदों पर, और तुम्हारी जरूरतों को पूरा करते हुए अल्लाह ने अपने लिए चुने हुए मुस्तफ़ा को तुम्हारे हवाले कर दिया। इसीलिए बार बार कुरान शरीफ में फरमाया, अरे मेरा तुम पे बड़ा एहसान है कि मैंने अपना रसूल दे दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने हैं, बहुत खूब, क्या कहने हैं हजरत। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, मीर विहार दिल्ली। जलसा वहां भी बहुत आलिशान होता है, वहां पे बड़ा असर है इनका, मंसूरपुर के ही हैं।
और कमेटी में अमल दखल है। अल्लाह ताला खूब तरक्कियां दे यहाँ के लोगों को, और यहीं के लोगों को नहीं, जुमला ईमान वालों को। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मेरी माँ बहनों को अल्लाह सैयदा तैयबा ताहिरा का सदका नसीब फरमाए। मैं अभी कह रहा था कि एक रात एक जलसे में गए थे तो यहाँ जितनी औरतें वहाँ थी उससे ज़्यादा यहाँ हैं। तो मैंने रात भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, यहाँ की औरतों को मुबारकबाद देता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत करती हैं यहाँ की औरतें। जी जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और पहचानना चाहिए हुजूर का हक। सबसे बड़ा हितैषी औरत का महिलाओं के इंटरेस्ट में, महिलाओं के मफाद में, महिलाओं के न्याय के लिए अगर पूरी तारीख इंसानी और ह्यूमन हिस्ट्री में अगर कोई खड़ा हुआ है तो मेरा मुस्तफा खड़ा हुआ है। क्या बात है, वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल भी गमखार था, आज भी गमखार है। मेरी माँ बहनें यहाँ की समझती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अपनी माँ बहनों को जनाब वाले ये आवाज़ दो न पहुँचाओ कि ये बातें याद रख के रखा करें। आज भेड़िए कह रहे हैं महिलाओं को अन्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए जनाब, न्याय चाहिए। भेड़िए हैं चारों तरफ, भेड़िए खड़े हैं, सड़क पे भेड़िया खड़ा, कॉलेज में भेड़िया खड़ा, ऑफिस में भेड़िया खड़ा, कि न्याय दो। तो न्याय थोड़ा ही मांग रहे हैं, भेड़िए हैं ये कह रहे बकरियों को खोलो। जी ये मकसद है, ये सच है, बिल्कुल हक है हजरत, बहुत खूब। न्याय तो अगर किसी ने दिया है तो मेरे रसूल ने दिया है। और दोस्त कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सबको मालूम है जनाब वाला, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जब मुस्तफ़ा पैदा हुए, जब मुस्तफ़ा दुनिया के पर्दे पे तशरीफ़ लाए तो औरत का मामला तो सब जानते हैं। लड़के को जिंदा बाप, अपना ही बाप, लड़की को कब्र में उतार देता जनाब वाला। जिस ज़माने में लोग मार रहे थे लड़कियों को, उस वक्त मेरा मुस्तफ़ा कब्रों से उठा उठा के ज़िंदगी की खैरातें बांट रहा था जनाब। दुनिया कर रही थी मारो, मुस्तफ़ा कहता था, मुस्तफ़ा कहता जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की ज़मानत मोहम्मद रसूलुल्लाह लेता है। कौन हुआ हितैषी जनाब वाला? दुनिया हुई है, मुस्तफ़ा हुआ। आज 1400 साल के बाद दुनिया कहती है कन्या बचाओ, कन्या पढ़ाओ। और 1400 साल पहले मेरा मुस्तफ़ा कहता था मक्के की जमीन पर कन्या बचाओ जन्नत पाओ। क्या बात है, वाह वाह। कन्या बचाओ जन्नत पाओ। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है। दुनिया मार रही थी, मुस्तफ़ा बचा रहा था, तो किसका हक ज्यादा हुआ? मैं अपनी माँ बहनों को फिर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खूब सुने मुस्तफ़ा का बयान और उनकी तालीमात पे अमल करें। बेवा मनहूस घोषित कर दी गई थी जनाब वाला। जिसका शौहर नहीं होता था वो मनहूस कहलाती थी जनाब वाला। उसे जंगलों में छोड़ देते थे। उसका अगर किसी ने मुंह देख लिया तो पूरा दिन उसका अशुभ हो जाता था, काम पे भी नहीं जाता था। बोले हाँ किसका मुंह देख लिया मैंने, हाँ मेरा पूरा दिन खराब हो गया। बेवा मनहूस थी जनाब वाला, बेवा मनहूस थी। यूनान के कल्चर में बेवा मनहूस, ईरान के कल्चर में बेवा मनहूस, भारत के कल्चर में बेवा मनहूस। मगर जनाब वाला ये मेरा और तुम्हारा हितैषी मुस्तफ़ा है। ये ह्यूमन हिस्ट्री में मानवता का झंडा उठाने वाला अकेला मोहम्मद, बेशक रसूलुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह, जिसने जनाबे वाला 25 साल की कुआरे, 25 साल के कुआरी उम्र में, जी जोर से बोलो यार, 25 साल के कुआरे मुस्तफा। कहाँ है वो कुत्ते जो भौंकते हैं मोहम्मद वो सेक्सी सेक्सी सेक्सी? अबे मेरे मुस्तफा की शान में तरीदत तैनिया करने वाले जंगलियों, अगर मुस्तफा सेक्सी होता तो 25 साल का कुआरा कभी 40 साल की बेवा को सीने से नहीं लगाता। क्या बात है, वाह वाह वाह। 25 साल का लड़के को 22 साल की कन्या चाहिए, 25 साल के लड़के को 21 साल की खूबसूरत दोशीला चाहिए, 25 साल के बेटे के लिए। और वो भी मेरा रसूल, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा। हजारों ऑफर सामने, पूरे अरब का हुस्न कदमों पे बिछने को तैयार, सारे अरब का सेलेक्टेड हुस्न और सेलेक्टेड जमाल मुस्तफा के कदमों पे बिछने को तैयार। ऐसा खूबसूरत कि जान मांगे हुस्न की भी। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात। इतना हैंडसम और इतना स्मार्ट नबी। क्या हलीमा कहती हैं आमिना तुम्हारा शहजादा तो लाखों में एक है। तो हजरत आमिना फरमाती हैं गलत कह रही हो हलीमा, तुम क्या देख रही हो, लाखों में एक है मेरे बेटा, करोड़ों में एक है। अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया। सुभान अल्लाह। क्या बहस कर रही हो तुम दोनों की दोनों? तुमने देखा ही क्या है? जी
वाह। मक्का देख लिया, बनूते देख ली, बनूते देख ली, बनू सलेम देख ली, तुमने देखा ही क्या? ये छोटी छोटी गलियां देख ली, वादियां देख ली। हमसे पूछो ओ मुस्तफा की दोनों माओ, हमसे पूछो। जमीनों का कोई कोना नहीं बचा हमसे, आसमानों का कोई खित्ता हमसे बाकी नहीं। हमने जमीनें देखी, आसमान देखे। तुम कहती हो करोड़ों में एक है, तुम कहती हो लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। हमसे पूछो, हम बताते हैं न लाखों में एक है न करोड़ों में एक है। ये हुस्न जमाल का यकता है रोजगार, ये हुस्न का पैकर है मुजस्सम। जमीनों में एक है, आसमानों में एक है, न जमीनों में मिसाल है न आसमानों में मिसाल है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली वाले बोले, आला हजरत बोले कि यही बोले सिदरा वाले। वाह, कहाँ वाले? क्या कहने हैं, वाह। जोर से कहो, सुभान अल्लाह। यही बोले सिदरा वाले। कहाँ वाले? सिदरा वाले, मंसूरपुर वाले। जज़ाकल्लाह। बोले सिदरा वाले वही बोले मंसूरपुर वाले। वही बोले मंसूरपुर वाले, फिर मिला दी। क्या? हाजिर जवाब आदमी। मुबारक जिसने मौलाना तौसीफ मिसवाही को बुलाया। तवज्जो है आपकी? जी। लोग कहते हैं बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं। जब भी कोई मोहब्बत की बात बोलते बरेली वाले कह रहे हैं, जब भी कोई मोहब्बत की बात बरेली वाले कह रहे हैं। इश्क की बात बोले, इश्क रसूल की तो बरेली वाले कह रहे हैं। वफा की बात बोले तो बरेली वाले कह रहे हैं। मसला क्या की बात बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले। अबे बरेली वाले नहीं कह रहे, सिदरा वाले, सिदरा वाले। वाह। बरेली वाले नहीं कह रहे, मंसूरपुर वाले भी नहीं कह रहे, जनाब वाला खैया वाले भी नहीं कह रहे, संभल वाले नहीं कह रहे, दिल्ली कलकत्ता मद्रास वाले नहीं कह रहे, फतेहपुर मलकपुर वाले नहीं कह रहे, संभल वाले नहीं कह रहे। अरे संभल और मुरादाबाद और मंसूरपुर क्या बे, जमीन वाले भी नहीं कह रहे, आसमान वाले कह रहे हैं। क्या बात है, वाह। बरेली वाले नहीं, सिदरा वाले कह रहे हैं। बेशक। कहाँ वाले? सिदरा वाले। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले। बरेली बरेल भी कह रहे हैं, बरेल भी कह रहे हैं। अबे जिब्राइल भी बरेल भी है क्या? और बेशरम है, क्या पता क्या ही देखे बरेली भी है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले। सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। ऐसा हुस्न जमाल, पूरे अरब का हुस्न हाजिर। सेलेक्टेड हुस्न जमाल, मुस्तफा के कदमों में बिछने को तैयार। पूरे जमाने से ऑफर्स पे ऑफर। इतना खूबसूरत पैगंबर, 25 साल का कुआरा, मर्दों का मर्द। चाहता तो किसी भी हसीन दोशीला से निकाह कर लेता, मगर नहीं, वो ह्यूमन सोसाइटी में मानव समानवता का झंडा उठाने वाला, ह्यूमैनिटी की बात करने वाला, और खुदा की कसम जमाने की कुरीतियों का खात्मा करने के लिए तशरीफ लाने वाला मेरा पैगंबर। करोड़ों सलाम हो उस मदीने वाले नबी पर, जिसने 25 साल की कुआरगी में, 25 साल के कुआरी उम्र में मुस्तफा जाने रहमत ने किसी हसीन और जमील कुआरी दोशीला को चुना नहीं, बल्कि अल्लाह की कसम उस पैगंबर आजम ने 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगा के पूरी दुनिया को बावर करा दिया कि ओ दुनिया वालों, बेवा नहूसत का नहीं, बल्कि बेवा रहमतों का निशान हुआ करती है, बेवा बरकतों का निशान हुआ करती है। कहीं कब्रों से उठाता है, कहीं जमाने की कुरीतियों का खात्मा करता है। और खुदा की कसम आज भी क्या कहने, अगर कोई हमदर्द है महिला का, जी, अगर कोई दर्दमंद है, अगर कोई गमख्वार है, तो मुझे दूर तक कहां नजर आता है। देखो ना उज्जैन में क्या हुआ पिछले हफ्ते। एक उज्जैन नहीं, हजारों उज्जैन है यहाँ।
एक 12 साल की बेटी के साथ दरिंदगी और जंगलीपन और वहशियानापन का जो मुजाहरा हुआ है, शर्मसार होकर रह गई है मानवता, शर्मसार होकर रह गई है इंसानियत, गर्दन झुक गई है इंसानियत की। वो दरिंदगी, वो जंगलीपन, वो वहशियानापन कंडम करता हूं मैं, और कंडम करते हैं हमारे उलमा, इस जंगलीपन का कंडम करते हैं। और खुदा की कसम, कंडम करते हुए हम जनाबे वाला आपको बताना चाहते हैं कि इन घटनाओं के बाद फौरन आवाजें उठने लगती हैं कि अगर बलात्कार को खत्म करना हो, अगर बलात्कार का खात्मा करना हो, अगर बलात्कार का सर्वनाश करना हो, अगर बलात्कार को दुनिया बिल्कुल जड़ से मिटाना हो, तो मोहम्मद का कानून नाफिज कर दिया जाए। मोहम्मद का कानून, अल्लाह की कसम, वो आसमानी कानून है जो ना यहाँ इस जमीन के पर्दे पर ना कोई बलात्कार हो सकता है, और इंशाअल्लाह ना किसी बलात्कारी का चेहरा दुनिया देखने पे मजबूर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, मुस्तफा का कानून, जोर से बोलो यार। सुभान अल्लाह। कल भी हितैषी और आज भी हितैषी कौन है? मैं मेरी माँ बहनों को खास तौर से मुबारकबाद देता हूँ। रात तो मुझे ऐसा पता लगा कि जलसा कराया ये इनकी कमेटी ने। बज़ाहिर सामने मर्द खड़े हैं, मोहब्बत देखो कि जलसा उन्होंने ही कराया हुजूर के लिए। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, आगे बढ़ता हूँ। आज भी कौन है इनका हितैषी? 2 मिनट चाहूंगा, आगे बढ़ूंगा। तुम परेशान तो नहीं हो? नहीं, आज तुम्हारी आंखें नहीं है? फजर तक तुम मत बुलवाओ, मगर फिर भी बोलूंगा। आसानी से कोई पीछा थोड़ी छोड़ूंगा। हाँ बिल्कुल। क्या आंखें नहीं है तुम्हारे पास? क्या तुम देख नहीं रहे हो? जिस घर में बेटा पैदा हो रहा है तो शोर मचता, मुबारक हो, मुबारक हो। चच्चा हाथ में लिमका लिए फिर रहे हैं। किसी ने एक बार कह दी भतीजा मुबारक हो, तो चच्चा लिमका फेंक के बोलते मुबारक हो। एक बार फोन किया पुप्पो को, तो पुप्पो पूरे घर का काम छोड़ के फौरन हाजिर। लड्डू बांट रही हैं, खुश हो रही हैं। कहीं 5 दे गई, खुशी में मगन है, कहीं 6 दे गई, कहीं 7। भागा पुप्पो के पांव कहाँ लग रहे हैं जमीन पे? इनाम मिलेगा। दादी मुंह में पान, पंचब्बो मुंह में पान, लबों पे मुस्कुराहट, झुर्रियां चेहरे पर, हर गली में घूमती फिर रही है गांव की। पोता है, पोता है। दादी बहुत खुश, फुप्पा बहुत खुश, सगा चच्चा बहुत खुश, और बाप की तो पूछो ही मत। पांव जमीन पे लटका रहे हैं बाप के। जैसे ही सुना लड़का है, एक ही सेकंड में चौधरपुर, उसी सेकंड में मनोटा। भाग रहा है, भाग रहा है, खुशी में इतना पागल हो गया है कि रुक ही नहीं रहा है। अब आओ जरा एक नजारा और दिखाऊं। एक कर्बनाक, जिगर खराश, दिलों की जान निकालने वाला, रूह फरसा मंजर आपको दिखाता हूं। आओ मेरे साथ। ये एक घर है, इस घर में बेटी पैदा हुई है। चल के देखो। बराबर फोन कर रहे हैं सुबह से फुप्पो को, आ जाओ जल्दी से। बिल्कुल अभी फौरन आ जाती, तेरे फूफा दिल्ली गए, जैसे ही आए फौरन आऊंगी। आने तैयार नहीं। दादी जो कल 1000 मुस्कुराहटें लिए घूम रही थी गली गलियारे, आज सारे गली गलियारे में मुंह फुलाए घूम रही हैं, किसी से बात करने तैयार नहीं है। वही चच्चा जो कल लिमके लिए फिर रहे थे, आज यही चच्चा जैसे ही सुना भतीजी हुई है, मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ गए। सगा बाप
जो एक सेकंड में, एक लम्हे में इधर और उसी लम्हे में उधर, जैसे ही सुना बेटी है यूं मुरझाया, यूं मुरझाया जैसे इस फूल को बरसों से पानी न मिला हो, ऐसा मुरझाया। बल्कि मैंने तो अपनी आंखों से अपने मुरादाबाद में एक केस देखा, जब पता लगा बेटी है, आंखें खुली रह गई, पीछे को गिर गया, बेहोश हो गया, अस्पताल ले जाया गया, ग्लूकोज चढ़ा, होश में आया, उससे पूछा क्या हो गया था, उसे फिर याद आ गया, फिर पीछे को गिर गया। और मेरे साथ तो ऐसी भी थी कि एक मेरा ही खास रिश्तेदार, एक खास रिश्तेदार, अशरफ नाम है भाई का, जब भी गए दूर से ही, आइए मुफ्ती साहब, आइए मुफ्ती साहब, आइए मुफ्ती साहब, आज हमारी कार बिल्कुल सामने खड़ी है, देखने तैयार नहीं, देख रहे हैं नीचे को गर्दन कर लेते हैं, देख रहे हैं नीचे को गर्दन कर ले। बहुत देर हो गई, हमने अपने ड्राइवर से कहा पूछो तो क्या हो गया, इसका हमने क्या बिगाड़ दिया जो आज हमारी इतनी तौहीन कर रहा है, ये मुझे ही उतरना पड़ा। अशरफ साहब क्या बात है? बोले कोई बात नहीं है, हम खड़े ही रहे। बोले तुम तो बैठने को भी नहीं कह रहे हो। बोले तुम्हारी मर्जी है, बैठो मत बैठो। हमने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे कुछ नहीं हुआ। कहा पहले हम आते थे तुम बार बार कहते थे ठंडा पिलाऊं गरम पिलाऊं ठंडा में। बोले तुम्हें गरम और ठंडे पिला पिला के तो ये हाल हो गया। जब तुम्हें गरम पिलाए ठंडे पिलाए तो तुमने दुआएं मांगी, रहमत भेजे, आ रही है रहमत। कहा क्या मतलब? तो उन्हीं का जुमला है कि तीसरी किस्त आई है, अल्लाह अपना रहम फरमाए। भूल गए दोस्ती को, शराफत का लिबादा उतार कर फेंक दिया। ये हमारे साथ घटना, लड़की को कल भी पसंद नहीं किया जाता था और आज भी सिवाय मां के कौन खुश है घर में। सास को देखो हजार ताने देती है, न जाने कैसे मनहूस कदम लेके आई है। जब से आई है लड़की 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 लड़की, मगर अल्लाह की इज्जत की 100 बार कसम खाके इमरान हनफी कहना चाहेगा कि कल भी अगर इस पूरी सोसाइटी में गमख्वार की हैसियत से कोई उभरा था तो मदीने वाला मुस्तफा। और आज 1400 साल के बाद भी अगर कोई हमदर्द है इस महिला का, इस औरत का, इस लेडी का, इस बेटी का, तो खुदा की कसम कोई और नहीं, आमिना के जिगर का टुकड़ा अब्दुल्ला का शहजादा कल भी महिलाओं के हितैष, महिलाओं के मफाद में था, आज भी गमख्वार की हैसियत से खड़ा है। कल कब्रों से निकालता था और आज उसका फरमान अल्लाह की कसम चारों तरफ दुनिया में आवाज़ बाज़ गश्त की तरह घूमता है। 1400 साल पहले मेरा नबी फरमाता है, अरे ओ लड़कियों वालों घबराना नहीं, परेशान होना नहीं। जिस घर में आका फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा होती है, हफ़्फ़तिल मलाइकतु अहलल बैत, रहमत के फरिश्ते पूरे घर वालों को घेर लेते हैं। वो यक़ूलून सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, और दरवाजे पे आके कहते हो घर वालों तुम पे अल्लाह का सलाम हो। वो यक़ूलून मरहबा, और कहते हैं इस घर में बेटी का आना मुबारक हो। वाह 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 वाह। बेटों की पैदाइश पे चारों तरफ से मुबारकबाद का शोर उठा, मगर बेटियों की पैदाइश पे सन्नाटा रहा। इस सन्नाटे की तभी इस चादर को आज भी अगर कोई फाड़ता है तो मुस्तफा का ये फरमान फाड़ता है कि लोग बेटों की पैदाइशों पे कहते रहे मुबारक हो, मगर बेटियों की पैदाइश पर रहमत के फरिश्ते कहते हैं इस घर में बेटी का आना मुबारक हो। मुझे बताओ कौन है? खुदा की कसम अच्छा लगा क्या औरतें अपने नबी ये पाक की बारगाह में मोहब्बत का खिराक पेश करने आई हैं। आगे बढ़ूं, इजाजत दो, जोर से कहो सुभान अल्लाह। मगर जाते जाते एक बात अपनी माँ बहनों के कानों में डाल दूं। मेरी माओ, मेरी बहनों, बहुत मोहतरम हो तुम, नबी पाक की कनीज़ें हो। काम ऐसे करो जिससे हुजूर राजी हो जाएं, काम ऐसे करो जिससे मुस्तफा राजी हो जाएं। बेपर्दगी नहीं करना, शादियों के मौके पर ढोल के नहीं बजाना। भात जा रहा है,
और भात में गीत गाती हुई जा रही हैं। मौलाना साहब मना कर रहे हैं, इमाम साहब गीत मत गाओ, मगर वो हो बोले ये दिन बार बार आता है क्या? ये दिन बार बार आता है क्या? मुस्तफ़ा को अगर एहसास हो गया कि ये मेरी कनीज किस तरह की बातें कर रही है, तो मुझे बताओ अगर मुस्तफ़ा ने छोड़ दिया तो किसे पकड़ोगी? किसका दामन हाथों में आएगा? मुस्तफ़ा जान रहमत को राजी कर लो, अल्लाह की कसम गीत मत गाओ। आज गीत गाती हुई जा रही है रोड पे, छोटे हाथियों में माइक लगा दी हैं और गीत क्या गा रही है। मैं सुनता रहता हूँ, रोड पे ही झोपड़ी डाल रखी है तो सुनता रहता हूँ, गीत गाती हुई जाए। गीतों की आवाज़ तो आती नहीं, क्या कि ऐसा लगता है जैसे पूरे इलाके के गीदड़ इकट्ठे होकर छोटे हाथी में मिलकर रो रहे हों, मिलकर रो रहे हों। मेरी माँ और बहनों, मुस्तफ़ा ने यहाँ से उठा के आसमान पे बैठाया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए अपने दिलों को कुर्बान कर देना, 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ना, अपने बच्चों को नबी का आशिक बना देना, अपने पर्दों की और इज्जतों की हिफाजत करना। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत तो जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीच में एक बात आई, अपनी माँ बहनों को नसीहत के तौर पे पेश कर दी। अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए और तुम्हारी मेहनतों का बदला तुम्हें अता फरमाए। मैं ये कहने जा रहा था, क्या अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा एहसान नहीं है जो बार बार अल्लाह ताला बार बार कह रहा है कुरान से, मेरा बड़ा एहसान है मैंने तुम्हें अपना नबी दे दिया। जी, मेरा तुम पे बड़ा एहसान है, मैंने अपना नबी दे दिया। मैंने तुम पे बड़ा एहसान किया, अपना रसूल दे दिया, अपना महबूब दे दिया। मैंने अपने लिए चुना था, तुम्हें दे दिया। बहुत बड़ा एहसान है मेरा, बहुत बड़ा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह का बड़ा एहसान है तुम पे। मैं पूछना चाहता हूँ मंसूरपुर वालों, क्या अल्लाह के बहुत बड़े एहसान और नहीं है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हमें पैदा कर दिया, ये एहसान नहीं है उस अल्लाह का? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हमारे आने से पहले खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम कर दिया, ये एहसान नहीं है अल्लाह का? अल्लाह ने माँ के पेट में हमारे लिए ग़िज़ा का इंतजाम कर दिया। सुभान अल्लाह, ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कितना बड़ा एहसान है। माँ के पेट में मेरा अल्लाह हमारी परवरिश फरमाता रहा और परवान चढ़ाता रहा, ये एहसान नहीं है? अल्लाह ने पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया और मेरे अल्लाह ने हड्डियों पर गोश्त को चढ़ा दिया, गोश्त को फरवा किया, फिर नसों का नेटवर्क भी उसके अंदर कायम फरमाया। फिर जनाबे वाला जहाँ दिल को रखना था वहाँ दिल रख दिया, वहाँ जहाँ जिगर को रखना था वहाँ जिगर रख दिया। ये सिस्टम कभी देखा है तुमने अपनी बॉडियों में? हजरात तुम देखते ही नहीं हो, तुम्हें कहाँ फुर्सत है अल्लाह की तारीफ करने की और अल्लाह की कुदरत की जलवगरी को समझने की। अल्लाह की कुदरत की जलवगरी को समझो। अल्लाह बार बार कहता है तुम गौर तो करो, और तुम गौर तो करो, अल्लाह कैसी कुदरत वाला है। देखो तो सही, किसी डॉक्टर के पास जाओ और कहो एक लेंस डाल दे, हजरात मोहतरम 70,000 40,000 पर्दों के बीच में मेरे अल्लाह ने कैसे सजा के एक लेंस को डाल दिया है। कभी कदर करते हो? आंखों की कीमत का अंदाजा उससे लगाओ जिसके पास आंखें ना हो, कानों की कीमत का अंदाजा उससे लगाओ जो बहरा हो गया हो, जिसके पास पाँव ना हो हजरात उससे पूछो कि इन पाँव की कीमत क्या होती है। कोई आवारा पागल हो गया हो, उस मजनून हो गया, उससे पूछो कि दिमाग की कीमत क्या होती है। हजरात मोहतरम, ये सर से लेकर पाँव तक नसों का निजाम, और फिर जनाबे वाला ये जिगर, खुदा की कसम खून को सप्लाई करने वाला, खून सप्लाई करने वाला ये दिल, और इन दिलों में जनाबे वाला बारीक बारीक चार जनाबे वाला 4 तार, बारीक बारीक, खुदा की कसम नेटवर्क पे तो गौर करो। कर सकता है दुनिया का कोई कंप्यूटर और दुनिया का कोई डॉक्टर, सारी दुनिया के डॉक्टर फेल हो जाएं, नसों का ये नेटवर्क अल्लाह की कसम फिर पूरे जिस्म के अंदर जनाबे वाला इन रगों के नेटवर्क को तैयार नहीं कर सकते। डॉक्टर बैठे हुए यहाँ पे, पूछ लो डॉक्टर, क्या कोई डॉक्टर जमाने में ऐसा है कि दिमाग जनाबे वाला यहाँ नस है और इस नस को अगर दबाते हैं तो दिमाग को सुकून हासिल होने लगता है, यानी इसका सीधा कनेक्शन दिमाग से है, इसका सीधा कनेक्शन दिमाग से है। और ये देखो, अरे ये आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं, वरना समझी कहाँ है दुनिया अल्लाह की कुदरत की जलवागरी को। और अभी तो मेरे अल्लाह ने जरा सा इल्म दिया है, जरा सा, उड़े फिर रहे हैं, उड़े फिर रहे हैं। अल्लाह ने बहुत इल्म नहीं दिया लोगों को। मेरा अल्लाह फरमाता वमा उतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, जरा सा इल्म दिया है मैंने, जरा सा। वमा उतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, दिया ही क्या है, एक छोटा सा इल्म दिया है मैंने दुनिया को। तो आधार कार्ड वाले आज समझे हैं, हालांकि ये सिलसिला सदियों से चल रहा है। जिस दिन से बाबा आदम आए हैं इस जमीन के पर्दे पर, ये सिलसिला उसी दिन से चल रहा है। आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं। अरे तुम क्या जानो अल्लाह की कुदरत की जलवारी को? तुम अल्लाह की तारीफ नहीं करते हो, तुम अल्लाह से दुआएं भी मांगते हो, तो तुम्हें दुआ मांगने के तरीके भी याद नहीं है। तुम छिद्दा बुद्धा के पिलाट मांगते हो अल्लाह से, तुम जनाबे वाला इरेटा किरेटा मांगते हो अल्लाह से, तुम जनाबे वाला छिद्दा बुद्धा कलुआ और मलुआ के पिलाट मांगते हो, अल्लाह कलुआ का बनामा करवा दे,
अल्लाह कलुआ के प्लाट का बेनामा करा दे, मलुआ के प्लाट का बेनामा करा दे। हज खाना एक काबा में भी जाते हो तो तुम प्लाटों की बातें करते हो, तुम्हें अल्लाह से मांगने का आता है, फिर कहते हो कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। अबे तुझे दुआ मांगने का सलीका नहीं है जालिम। अल्लाह से ऐसे मांगा जाता है जैसे तू प्लाट मांगता है, खेत मांगता है, पैसा मांगता है, कार मांगता है, ऐसे मांगा जाता है। मेरा मुस्तफा कहता है दुआ मांगने से पहले अल्लाह की इतनी तारीफ करो, इतनी तारीफ करो, इतनी तारीफ करो कि रहमत खुदा तुमसे खुश हो जाए। अल्लाह को कहा करो ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुभानअल्लाह रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब अल्लाह की खूब तारीफ कर लो तो फिर कहो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मुजीबा रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिका वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदाली दम्मन इल्ला गफ़रता वला हमन इल्ला फरजता वला हाजतन हिया लक रिदन इल्ला क़ज़ैता या अरहमर राहिमीन या मुसब्बिबल असबाब या क़ादियल हाजत। और तुमसे अगर अरबी नहीं आती है तो कम से कम यही कह दिया करो बाबा आदम की तौबा कबूल करने वाले अल्लाह, मछली के पेट में यूनुस की हिफाजत करने वाले अल्लाह, कुएं में हजरत यूसुफ की हिफाजत करने वाले अल्लाह, ए अल्लाह अंधेरों को फाड़ने वाले मौला, और दिनों के रातों के अंधेरों में, रातों के अंधेरों से दिनों को उगाने वाले अल्लाह, और दिनों के उजाले को रातों की तन्हाइयों में समोने वाले अल्लाह, कुदरत वाले अल्लाह, शान वाले अल्लाह, ताकत वाले अल्लाह, इज्जत वाले अल्लाह और सुपर पावर अल्लाह। हमारी ये जरूरत है, ये जरूरत पूरी फरमा दे। अल्लाह की कसम तुम अल्लाह की तारीफ करके फिर मांग के देखो, इंशाअल्लाह जो तुम्हारा दिल कहेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल तुम्हारे दिल की दुआओं को कबूल फरमा लेगा। और तुम्हारी दुआएं अर्श खुदा से तुम्हारी दुआएं जनाब बाब इजाबत से जा टकराएंगी और अर्श खुदा हिलकर रह जाएगा। मगर तुम जानते ही नहीं हो अल्लाह की कुदरत की जलवागरी देखो, अपने अंदर देखो, क्या एहसान कम थे उसके जो जनाबे वाला बार बार कह रहा बहुत बड़ा एहसान है मेरा कि मैंने अपना मोहम्मद दे दिया। जी बेशक, बहुत खूब। ये आधार कार्ड वाले तो आज समझे मंसूरपुरियो, ये सिलसिला तो सदियों से चल रहा है, देखते नहीं। आधार कार्ड वाले आज समझे हैं, उंगलियां लगवा रहे हैं, उंगलियां, क्योंकि इन्हें पता चल गया कि हर फिंगरप्रिंट अलग है। इमरान हनफी का फिंगरप्रिंट अलग है, तो सिर्फ मिसबाही का अलग है, अख्तर उलूम मदरसा चलाने वाले मौलवी साहब का अलग है, इमाम साहब का अलग है, हाजी कल्लू का अलग है, बुद्धा का अलग है, जमेराती का अलग है, शबेराती का अलग है, खैराती का अलग है, इन सब का अलग अलग है। आधार कार्ड वाले आज समझे हैं कि इनकी आंखों के निशान सबके अलग अलग हैं, मगर ये सिलसिला तो उसी दिन से चल रहा है। अल्लाह अकबर, क्या कमाल है उन फरिश्तों का। जी वाह, क्या बात, जोर से बोले यार, सुभान अल्लाह। अरे क्या हो गया तुम्हें, क्या कमाल है इल्म उनका। वो फरिश्ते जो माओ के पेटों में बच्चे की सूरतें बना रहे हैं, क्या इल्म है उनके पास। मेरा फिंगरप्रिंट अलग है, तेरा अलग है, इनका अलग है, उसका अलग है। दुनिया में इस वक्त 6 अरब 8 अरब लोग हैं और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे और सबके अलग अलग। तिल के बराबर एक जगह है जहां चिप सेट कर दी है फरिश्तों ने। तेरी चिप अलग, मेरी चिप अलग, स्कैन करके देखो, कबर में स्कैन किया जाएगा। आ जा इधर को, यार कमाल है भाई, वाह भाई वाह वाह। जैसे दुनिया में कहते हैं ना स्कैन करो, चिप है हर जगह। बुद्धा का बेटा जुम्मा, तवज्जो है, तेरे कारनामे ऐसे हैं, तेरे कारनामे ऐसे हैं, तूने चोरी की है, तूने यूं किया, तूने वो किया है, तूने बहुत बड़ा काम किया, तूने वो चिप देखी जाएगी, स्कैन की जाएगी। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 23वें पारे में, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उन्हीं चिपों का कमाल होगा, अल्लाह उन्हें स्कैन कर लेगा। हाथ बोलेंगे, पाँव बोलेंगे, जबानों पे सील होगी, कुछ बोलना नहीं। कीप साइलेंस, अल्लाह का जलाल जोश में होगा, स्कैन होगा। लोगों के खेत काट रहे थे, मेढ़क काट रहा था, चौधरी बना फिर रहा था,
ट्रैक्टर वाले से कहता था मेड़ काट लिए मैं देख लूंगा। अबे ओ चौधरी, जाके देख कब्रिस्तानों में तो जैसे चौधरी न जाने कितने खाक में मिल गए और न जाने कैसे आसमानों को ये जमीन निकल गई। जाके देख बे, तू काट लेगा मेड़, कितने दिन तक जिएगा बे? लोगों के हक मारने वाले, गरीबों के कॉलर पकड़ने वाले, अन्याय का प्रचार करने वाले, अल्लाह और रसूल की हदों को तोड़ने वाले, अहंकारी, अत्याचारी, मेरा अल्लाह फरमाता मोहर लगा दूंगा जबान पर। क्या बात है, वाह। स्कैनिंग होगी। आज समझे हैं जनाबे वाला, मगर उन फरिश्तों के इल्म का कमाल तो देखो। अरे कहाँ है ये एक आदमी, कहां से आया ये बोरा बाबरा? कहता नबी का इल्म इतना है, नबी का इल्म इतना है। बोरे बाबरे, तवज्जो है? अबे जाहिल कहीं का, तू ना देगा मेरे नबी का इल्म? तेरी औकात 14वीं सदी में पैदा हुआ है, खाने की तमीज नहीं है तुझे? तू मुस्तफा का इल्म नापेगा बे? और मुस्तफा का इल्म तू नापेगा तो तू कलमा ही क्यों पढ़ रहा है? क्या कहने हैं, वाह। कलमा पढ़ना बंद कर। हमें कोई आपत्ति नहीं है, न जाने कितने लोग हैं कलमा नहीं पढ़ते। अगर तू कलमा पढ़ता है तो मुस्तफा में नेगेटिव डायरेक्शन मत ढूंढ जी। और अगर मुस्तफा में नेगेटिव डायरेक्शन ही ढूंढते रहे, मुस्तफा में ये नहीं है, मुस्तफा में ये नहीं है, मुस्तफा को इतना बढ़ा दिया, यूं कर दिया, नबी को ऐसा कर दिया। अबे कलमा ही क्यों पढ़ रहा है उनका? तवज्जो है? खाली बोलना ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हटा दे बे। जब तू मानता ही नहीं तो फिर लोगों को धोखा देने के लिए काय को पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह अकेला पढ़ेगा, होश में तो आ जाएंगे लोग कि ये तो मानता ही नहीं। एक तरफ कलमा भी पढ़ता, निगेटिव डायरेक्शन, इल्म नहीं है, इल्म नहीं है। अबे तू नापेगा बे इल्म? उन फरिश्तों का इल्म नाप के दिखा दे जो माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं। वाह वाह वाह। और जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। अरे और जोर से बोलो यार। फरिश्तों की तो ड्यूटियां हैं, प्रशासन उन्हीं का है, हर जगह उन्हीं की ड्यूटियां। हाई रैंक अधिकारी हैं फरिश्तों में। हाई रैंक अधिकारी 7 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, 9 स्टार, 11 स्टार। और सबसे बड़े रसूल हैं इनके हजरत जिब्राइल अमीन। और इनके काम देखो, बादलों को यही हाँक रहे हैं, मैं यही बरसा रहे हैं। अल्लाह का हुक्म होता, करते सब यही हैं। अल्लाह का हुक्म है, हजरत वो हुक्म अल्लाह का, काम कर रहे हैं जिब्राइल, हुक्म अल्लाह का, काम कर रहे हैं फरिश्ते। और इतने इल्म वाले हैं कि जनाबे वाला बादल उठा, अचानक बादल उड़ गया, सियाह बादल। चौधरपुर पे बादल उठ गया, चौधरपुर पे बादल उठ गया, खैया पे बादल उठ गया, खैया पे बादल उठ गया। खैया वाले बड़े खुश हैं, ढकिया वाले बड़े खुश हैं। अब झूम के बरसेगा भाई, अब तो बहुत मजा आ जाएगा। मगर जनाब वाला फरिश्तों में आपस में बड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम है, उनमें कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा मजबूत है। हवाओं वाले फरिश्ते से बादलों वाले फरिश्तों ने कांटेक्ट किया, क्या है यहाँ जरूरत नहीं है बादल की, बरसने की जरूरत मंसूरपुर को है, बारिश की जरूरत मंसूरपुर को है। मिनटों सेकंडों में हवाओं के फरिश्तों ने बादलों को खैया से, ढकिया से उड़ा डाला और सीधे मंसूरपुर की मदीना मस्जिद के ऊपर बादल मंडराने लगे। पूरा मंसूरपुर खुश हो गया। अब वर्षा, तब वर्षा, हाय हाय कितना मजा आएगा। देखो तो मौसम कितना खुशगवार हुआ। और देखते ही देखते वो मूसलाधार बारिश मंसूरपुर में, वो मूसलाधार बारिश बारिश मंसूरपुर में कि जनाबे वाला सेकंडों में और मिनटों में पूरा मंसूरपुर जलमग्न हो गया। और जनाब ढकिया वाले कहते ही रह गए, बादल उड़ गया, हाय बादल उड़ गया। मगर उन फरिश्तों को पता था जरूरत यहाँ है मंसूरपुर को, ढकिया को नहीं है, मंसूरपुर को है, दिल्ली को नहीं है, मंसूरपुर को है। अब रात मोहतरम, अब जरा उन फरिश्तों का इल्म देखो जो हवाओं के फरिश्ते हैं, और उन फरिश्तों का इल्म देखो जो हवाओं बादलों के फरिश्ते हैं। हज़रात मोहतरम कितना इल्म है इन फरिश्तों के बाद। हज़रात माओ के पेटों में बच्चों की सूरत बनाने वाला फरिश्ता, जी क्या कहने हैं। बादलों और हवाओं के बीच में संपर्क करने वाले वो हॉटलाइन से, उनके दरमियान भी हॉटलाइन है। तवज्जो नहीं है? कहां जा रहे? आ रहे बैठ जाए, कोई नहीं, थोड़ी देर और सुनो, 1 घंटा हो गया, खत्म कर दूं।
पूरा घंटा तो हो गया, मगर तुम भी मुस्कुराते रह गए, मैं भी मुस्कुराते रह गया। क्या अजीब घंटा कैसे गुजर जाता मेरी समझ में नहीं आता है। अजीब मतलब बातें हो जाती हैं। 1 घंटा पूरा हो गया, घड़ी देखी तो 1 घंटा हो गया, मगर तुम आधे घंटे की इजाजत और दो। और कितने लोग हैं मेरे समर्थन में, जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या समर्थन है हजरत, फेक समर्थन तो नहीं है। आजकल सब फेक ही चल रहा, यहां सब रियल है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मेरे बुजुर्ग, मेरे सर के ताज, मेरी आबरू, मेरे अहले सुन्नत के निशान, क़िबला और काबा, उम्दतुल वासिलीन, क़ुतबतुल वासिलीन, इमामुल आरिफीन सैयदना मौलाना अख्तर रज़ा खान इलादपुरी को अल्लाह उनके दर्जे में बुलंदियां अता फरमाए। यहाँ उनकी फूंकी हुई रूह है, बेशक यहाँ सब ओरिजिनलिटी है। ये मेरे मौलाना अख्तर का कमाल है जी, इलादपुर वाले, अल्लाह उनके दर्जों में बुलंदियां दे, आमीन। आज मजार में कितने खुश हो रहे होंगे कि मंसूरपुर वाले किस तरीके से मेरे नबी का जिक्र सुनने, बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि अल्लाह के वली जिंदा होते हैं। जब जनाबे वाला फरिश्तों को इतना इल्म है, और हर फरिश्ता, अब ये देखो मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल है, कितना पावर है इनके पास और कितना इल्म है। रात के 10 बजे एक आदमी चौधरपुर में मर गया, रात के 10 बजे एक आदमी मुंबई में मर गया, रात के 10 बजे एक कलकत्ता में मर गया, रात के 10 बजे एक आदमी को समंदर में मछली निकल गई, रात के 10 बजे एक आदमी को मध्य प्रदेश के जंगलों में चीता खा गया। मिक्सिंग भी नहीं होती। रात के 10 बजे जनाब वाला अमेरिका में एक आदमी मर गया, यूरोप में एक आदमी मर गया, और जनाब वाला अफ्रीका में एक आदमी मर गया। अच्छा चलो, हम पूरी दुनिया में 7 ही लोग मानते हैं, 7 बर्रे आदम में एक आदमी मर गया रात के 10 बजे। अब कहाँ एशिया और कहाँ अमेरिका, एक ही, और फरिश्ता एक ही है, और हर जगह वो ही जाता है, और उसका फोटो भी नहीं जाता, और वो ये भी नहीं कहता है कि जरा दिल्ली वाले तू जरा ठहरा रहे, मैं जरा बम्बई वाले को उठा लूं। अरे कहां है बोरे बाबरे, तू तो कहता था कि नबी का इल्म इतना है, नबी का इल्म इतना है। अबे जब नबी के हर फरिश्ता नबी का गुलाम, हर फरिश्ता, और जब गुलामों का इल्म इतना, अरे समझने की बात है यार, वाह वाह, बहुत खूब। जब गुलामों का इल्म इतना, तो अंदाजा लगा दे मुखिया का इल्म कितना होगा, अंदाजा लगा दे। जब गुलामों का ऐसा तो इमाम का कैसा, जब गुलामों का ऐसा का तो हेड का कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो बॉस का कैसा, जब गुलाम का इल्म ऐसा तो हेड का कैसा होगा, गुलाम का इल्म ऐसा तो इमाम का कैसा होगा। तू मुस्तफा के इल्म को नापेगा, वो तो मैं अभी बाद में बताऊंगा। बात आई है तो आपको समझा दी है। इतने एहसान है मेरे अल्लाह के, मगर अल्लाह ने किसी एहसान को याद नहीं दिलाया। मगर जब अल्लाह ने अपना नबी दे दिया, अपना रसूल दे दिया, अपना तुम्हें तोहफा बना के दे दिया, तो अल्लाह ने कहा मेरा बड़ा एहसान है, मेरा बड़ा एहसान है। जाहिर बात है, जो अपने लिए पसंद किया जाता है किसी दूसरे को दिया जाता है, तो खुदा की कसम जब दूसरे को दिया जाता है तो यकीनन जनाब वाला वो बड़ी बात होती है। अगर एक मिसाल समझ गए हो तो दूसरी मिसाल और सुना दूं। किसान हूं, तुम भी किसान हो। अब थोड़े दिनों के बाद हम लोग गेहूं बोएंगे। गेहूं जब बोएंगे तो ओरी होगी तो कैसे होगी? गेहूं बखेरेंगे। मकसद क्या होगा? ताकि गेहूं आए। अब बस मिसाल इतनी है, आगे अपना मसला समझाने जा रहा हूं। नीचे भी गेहूं और ऊपर टारगेट क्या है? गेहूं। बाले तो टारगेट नहीं है। नीचे भी गेहूं, ऊपर भी गेहूं। और अगर तुम दुकानदार हो और जनाब वाला तुम परचूने की दुकान चलाते हो, हाफिज कमरे आलम की परचूने की दुकान है, बढ़िया दुकान है, और जनाब वाला और खूब बेचारे वाला मनवाज आदमी हैं। अब ये माल लेके आते हैं मुरादाबाद से, बच्चों की थैलियाँ लेके आए, 5 रुपए की बेच दी 6 रुपए की। तो थैलियाँ उधर से आई इधर को गई,
शुरू में भी पैसा, पहले 5 फिर 6, यानी नीचे भी पैसा ऊपर भी पैसा, बीच में थैली आई और गई। कुछ समझ में आई? ऐसे ही नीचे भी गया हूं, ऊपर भी गया हूं, और बीच में जो कुछ आया आया और गया। टारगेट वो। अब तुम समझ गए मिसाल। मैं ये कहना चाहता हूं मंसूरपुर और आसपास वालों, मेरा नबी, अल्लाह ने उनके नूर को सबसे पहले बनाया। जी बेशक हक है। वाह वाह। और जोर से बोलो। पहले बनाया, सबसे पहले भी वही, और भेजा सबके आखिर में। पहले भी वही, आखिर में वो वही, शुरू में भी वही, आखिर में भी वही, नीचे भी वही, ऊपर भी वही, और बीच में जो कुछ है वो आता है जाता है। असले का जो असल होता है वो पहले होता है। नबी असल है कायनात की, इसीलिए अल्लाह ने सबसे पहले बनाया। ना बनाया क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? क्या तुमने सुना नहीं मौलवियों से, आलिमों से, क्या अल्लाह ने अपने नूर से सबसे पहले नूर मोहम्मदी बनाया? नूर मोहम्मदी ना ज़मीन ना ज़मान ना मकीन ना मकान ना जहान ना सिस्टम ना निज़ाम ना आसमान, कुछ भी नहीं है, एक अल्लाह है। अल्लाह फरमाता कुंतु कल्लम मख्फिया में एक छिपा हुआ खजाना था। तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अपने नूर से अपने मोहम्मद के नूर को बनाया, अपने महबूब के नूर को बनाया, और महबूब के नूर को बना के अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में रख लिया। कहाँ रख लिया? तुम तो बैठे रहोगे मिसबाही साहब तो खाना खाएंगे, क्योंकि देखो कुर्बानी, देखो भूखे पेट। तकरीर सुना दी, कोई और नहीं जाएगा, एक ही जाएंगे जिन्हें लेके जाएंगे। हैं? मेरी तरफ तवज्जो है आपकी? कुर्बे खास में रख लिया। कुछ भी नहीं है जनाबे वाला, कुछ भी नहीं है अपने कुर्बे खास में। अब कुर्बे खास को कैसे समझाऊं तुम्हें? कुर्बे खास को तुम्हारे अल्फाज में ऐसे सुना दूं, ना माना बता रहे हो ना तर्जमा कर रहे हो, समझ में आना? इसका माना ये है ना तर्जमा ये, बस तुम्हारे अंदाज में कुछ तुम्हें करीब करने के लिए यूं समझ लो। कुर्बे खास में रख लिया, गोया अपने पास में रख लिया। ए महबूब तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता हूं, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहा हूं। ना मंसूरपुर ना चौधरपुर है, कुछ नहीं, तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। 10 साल 20 साल 100 साल 50 साल। कहां है बोरा बाबरा? ये कहता नबी की उम्र 63 साल। तवज्जो है? क्या कहता है? हजारों साल तू मुझे देख ले, मैं तुझे देखता रहूं। करोड़ों साल तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। मिलियनों साल तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। कितने जनाबर कितने दिन रुके, जरा एक हदीस से सुनो, तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, पूरी हदीस सुनाता हूँ। पूरी तवज्जो इधर रखो, इधर उधर कहीं मत देखो, एक जुमला मिस हो गया तो बात समझ नहीं पाओगे। एक दिन मेरे नबी ने हजरत जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह उम्र एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगा मेरी उम्र कितनी है, मगर एक आइडिया है या रसूल अल्लाह। कहा आइडिया बताओ? तो हजरत जिब्राइल अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं एक सितारा देखा करता था, जो अर्श के नीचे मुझे एक सितारा नजर आता था, जो 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था, और वो सितारा मैंने 72,000 साल तक देखा है। 70,000 साल के बाद एक बार 72,000 साल तक देखा है। कैलकुलेटर निकालो। तवज्जो है? मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, ओ जिब्राइल जानते हो वो सितारा कौन था? अर्ज किया आका मैं नहीं जानता। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, ओ जिब्राइल वो सितारा जो 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था, और 72,000 साल तक तुमने जिसे देखा है, वो सितारा कोई और नहीं, मेरे रब की इज्जत की कसम, वो सितारा मैं ही तो था। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सबसे पहले पैदा हुए हैं, और जनाबे वाला सबके बाद में भेजे गए। असले कायनात थे, इसीलिए पहले थे, और पूरी दुनिया का टारगेट थे, अल्लाह का खुलासा थे, कायनात का खुलासा थे, अल्लाह की मशीयत का टारगेट थे, इसीलिए मुस्तफा को बाद में भेजा गया। इसके बीच में जो आए वो गए, आए और गए। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की, जरा जोर से सुभान अल्लाह। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मुस्तफा तशरीफ ले आए। अब 10 मिनट और चाहूंगा। क्या मजमा है? अभी परेशान तो नहीं हो रहे हो? कभी तुमने कहत देखा है?
कहत देखा? कहत नहीं देखा ना? तुम्हारा मजा आ रहा, तुम्हें देखा ही क्या? कहत पूछो, जब पानी नहीं होता था, बहुत बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती थी, जमीन चीख जाती थी। तवज्जो है? अल्लाह बारिश कर दे, अल्लाह बारिश कर दे, जमीन परेशान है। समंदर के अंदर सिप्पियों के मुंह खुल जाते थे, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। चारों तरफ एक ही आवाज, या अल्लाह बारिश, ए अल्लाह बारिश, ए अल्लाह बारिश, ए अल्लाह बारिश। बल्कि जनाबे वाला बारिश के लिए तो तुम जलसे भी कराते हो कभी कभी कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। मानकपुर मिलक है, मानकपुर मिलक में मुझे भी बुला लिया कि बारिश हो जाए, जलसा कर दो। जनाब वाला बहुत दिन हो गए, मुझे लगता है 17 या 18 साल हो गए, ये कुनर की रोड पे है, मुझे भी बुला लिया कि उधर बारिश नहीं हो रही है, आप आ जाओ। मैं गया, मैंने एक हदीस पढ़ दी और मैंने ये कह दिया कि इस हदीस की बरकत से बारिश जरूर हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश, अभी हदीस मुकम्मल नहीं हुई थी कि बारिश बरसना मानकपुर में शुरू हो गई। रात में जनाब वाला बारिश बरसना शुरू हो गया, इतनी बरसी का जलसा खत्म करना पड़ गया। और फिर जनाब वाला मुझे दूसरी जगह तकरीर करना थी कुंदर की में, तो मैं भीगते भीगते कुंदर की गया। पूरी रात बरसता रहा जनाब वाला, पूरा दिन बरसता रहा। दूसरा दिन आ गया, बारिश का दौर कम नहीं हुआ। तीसरा दिन बारिश टूटी नहीं। चौथा दिन जनाब बादलों के मुंह ऐसा लगा जैसे फट गए हों। पांचवें दिन भी जनाब वाला जोर उतना ही है। छठे दिन भी बारिश हो ही रही है। तो वहां के कुछ गैर मुस्लिम हजरात वो भी आपस में बोले और इनके पास आए कि भैया ये बताओ कि तुम्हारे जलसे में कितना खर्च हुआ था? कहा जलसे में खर्च इतना हो गया था। कहा इतना ही और हम करके दे रहे हैं अपनी तरफ से, एक जलसा ही से बंद करवाने का और करवा दो। ये इसी मानकपुर मिलक की बात है। तो ये होता है कहत, जब हर तरफ से चीखो पुकार होती है, अल्लाह बारिश, अल्लाह बारिश, अल्लाह बारिश, अल्लाह बारिश। जैसे चीखो पुकार होती है ऐसी ही चीखो पुकार हुई थी। शैतान की गुंडागर्दी अपने उरूज पे थी। वो आतंकवादी जमाने का, वो इब्लीस, वो अज़ाज़ील, हज़रत मोहतरम इतना लड़वाया, इतना लड़वाया। कहीं परिवारवाद था, कहीं शराबी थे, कहीं ज्वारी थे, निकम्मे, जाहिल, आवारा ख्याल, बदतमीज, नाहंजार, आदम की औलादें, मगर इंसानों का जंगल, आदम की औलाद, आदम के बेटों की बस्तियां, हैवानों का जंगल नजर आता था। वहां ना कोई कदर थी, ना कोई मोरल वैल्यूज था, वहां जहालत के सिवा कुछ नहीं था। ये खानदान उससे लड़ रहा है और कसम खा चुका है जब तक पूरे खानदान को मिटा नहीं देंगे, होश लेंगे नहीं। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था जमीन के पर्दे पे। अन्याय था, सितम था, जबर था, तशद्दुद था, जुल्म सितम की चक्कियां चल रही थी। काले कमजोरों पे जुल्म सितम की चक्कियां चल रही थी। चारों तरफ एक ही आवाज आती थी। 500 साल का अरसा एक ही आवाज आती थी, ए अल्लाह भेज दे उस रसूल को, बरसा दे बारिश। अन्याय का खात्मा करने वाले, शैतानी गुंडागर्दी को रोकने वाले, प्यार बांटने वाले, दिनों को जोड़ने वाले रसूल को भेज दे अल्लाह। जमीन हिल गई, आसमान हिल गया, इंसान हिल गया। बच्चे पुकारे, अल्लाह भेज दे। औरतों पे जुल्म सितम, वो पुकारी, अल्लाह भेज दे, अल्लाह भेज दे। मर्दों ने कहा अल्लाह भेज दे, औरतों ने कहा अल्लाह भेज दे। सिप्पियों के मुंह खुल गए, अल्लाह भेज दे। जमीन चीखी, अल्लाह भेज दे। आसमान तड़पा, अल्लाह भेज दे, अल्लाह भेज दे। चारों तरफ से अल्लाह को पुकारा जाने लगा और आखिरकार सारे मजलूमों, बेबसों और बेकसों की दुआओं को अल्लाह ने कबूल फरमाकर खुदा की कसम, खुदा की कसम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को रहमत का बादल जमीन के पर्दे पे भेज दिया। वो जनाबे वाला, वो पैगंबर इस्लाम, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो आ गए जमीन पर। खुदा की कसम वो बरसे, ऐसा बरसे, उन्होंने अपना ना देखा, बेगाना ना देखा। वो जनाबे वाला ऐसा नहीं कि इसके खेत पे बरस गए और उसके खेत पे नहीं बरसे। ना उन्होंने अपना देखा, ना बेगाना देखा, ना करीबी देखा, ना दूर का देखा। सबका साथ, सबका विकास। अरे जोर से कहो यार सुभान अल्लाह। बोलो बोलो। अपना और बेगाना देखते तो मर जाते, लुट जाते लोग, खत्म हो जाते लोग। किसी की हिम्मत थी, जमीन का मालिक बना दिया, आसमान का मालिक बना दिया, फिर भी लोग पत्थर मार रहे हैं उन पत्थरबाजों को जिन्होंने
पत्थरबाजी की और नबी का खून तक निकाल दिया। मुस्तफ़ा के नालहन में खून चला गया। ताइफ की बात थी तो फरिश्ते आ गए और फरिश्तों ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, इनकी इतनी हिम्मत कि आप इनके हितैषी शुभचिंतक वेलविशर, आप इनको कहां से कहां ले गए, मकाम बुलंद कर दिया, आदम के बेटे को इंसान बना दिया। या रसूल अल्लाह, आप पे ये पत्थरबारी करेंगे, एक इशारा कर दें सरकार, 2 पहाड़ों के बीच में पीस के रख देंगे पूरे ताइफ के इन बदतमीजों को, जाहिलों आवारा लोगों को पीस के रख देंगे। 2 पहाड़ों के बीच में एक इशारा कर दो, और नबी का इशारा हो जाए तो एक बार कह दिया जमीन फट जा, सुराख के लिए फट गई। इतना ही नहीं, अरे तुम देख नहीं रहे हो, अभी चांद पे गए हैं इंडिया के लोग, गए नहीं गए? कहो तो सुना लूं। अभी तुम घबरा तो नहीं रहे हो? तो ये कभी कभी इधर उधर भी तो घुमा लिया करो ही ना। कितने लोग हैं, कभी मंसूरपुरों को दिखाओ तो, मुझसे कहलवाओगे सबको। एक जगह बैठा, एक जगह यूं लगा के रख दिया, ऐसे थोड़ी होता है। इन्हें दिखाओ, मैं क्या कहूं दिखाओ, मैं मना कर रहा हूं दिखाओ मैं? मगर तवज्जो है, एक ही जगह थोड़ी रखा जाता है। आगे बढ़ो, इजाजत दो, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से और तड़प के। क्या शान है यार मंसूरपुर वालों, कमाल कर दिया तुम लोगों ने यार। डॉक्टर क्या बात है, अरे कमेटी वालों मुबारकबाद। मेरा इंडिया, मेरा महान इंडिया, मेरी माँ बहनों तुम भी बैठी रहो, कोई जाएगी नहीं, कोई नहीं जाएगा। और माशाअल्लाह जो खड़े अल्लाह इन्हें डबल सवाब अता फरमाए। इतनी देर हो गई, सुन ही रहे हैं, बड़ी बात है, बड़ी बात है। खूब तरक्की करो तुम, कोई ना जाएगा ना कोई बहन जाएगी, और जहां बैठी है वहीं बैठी रहे। बड़े मजे की बात बताने जा रहा हूं, एक इशारा हुजूर का हो जाए तो कोई रह पाएगा? वो पत्थरवार संगवार नहीं रह पाएगा। अभी इंडिया वाले, मेरा इंडिया, मेरा लकी इंडिया, मेरा महान भारत, मेरा ग्रेट इंडिया, आई लव इंडिया, विल लाइक इंडिया, मेरा सीना 56 गनी 72 इंच का है। मेरा इंडिया चंद्रयान लेके चांद पे गया है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारा इंडिया इतनी तरक्की कर गया, इतना तरक्की कर गया कि चांद के जुनूबी पिलर पे जाके लैंडिंग भी कर दी। वाह 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 वाह, देश हमारा फूले फले माशाल्लाह। कितनी कितनी बड़ी बात हो गई, चांद पे चला गया। इससे पहले भी लोग चांद पे गए, मगर चांद पे जाने का कमाल भी मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि ही का है, क्योंकि जब तक नबी नहीं आए थे किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई चांद पे भी जा सकता है। नबी से पहले लोग दुनिया में थे, 4500 साल जिए, लेकिन वो साइकिल तक नहीं बना पाए, तो मोटरसाइकिल क्या बनाते, वो बिजली ना बना सके, डिबियों में ही काट गए। डिबिया डिबिया जला ली, डिबिया जला ली, डिबिया जला ली, डिबिया जला ली। कच्चे घर, कई कई मंजिलें इमारतें बना ना सके वो लोग, और वो तुम क्रेटा में बैठ जाते हो, वो गधों पे बैठा करते थे। 12 फीट का आदमी गधे पे ही बैठा रहता था, गधे के कान पकड़े घूम रहा, गधे के कान पकड़े घूम रहा, स्टेयरिंग बना लिया गधे के कानों का, और जनाब वाला 12 फीट का आदमी गधे के कान पकड़े घूम रहा, इस बस्ती से उस बस्ती, उस बस्ती से। और किसी के पास 1 गधा, किसी के पास 2 गधे, और किसी के पास 3 गधे, तो कमाल ही हो गया। इलाके के मोहल्ले के लोग और इलाके के लोग आते, तो फला के घर में 3-3 गधे हैं, देख के आओ। और बड़े बूढ़े अगर जिंदा हैं तो पहले तो गधों को देखते थे, कुछ दिनों पहले बैलों को देखते थे। फना के घर में 2-2 जोड़ी बैल हैं, बड़ी दूर दूर से बैलों को देखने आते थे। अब तो बैलों का ही खत्म कर दिया तुमने सिलसिला। अब तो जनाब वाला ट्रैक्टर आ गए, तो 12 फीट का आदमी और जनाब वाला गधे भाई का। ये बिजली ना बना सका, माइक ना बना सका, रेडियो वो ना बना सका, ट्रेन ना बना सका, प्लेन ना बना सका, रडार ना बना सका, और कुछ नहीं बना सका। 12 फीट का आदमी
जमीन से पेट्रोल ना निकाल सके, उसे पता ही नहीं था कि जमीन में पेट्रोल निकलता। पहली बार कुरान ने बताया था इन्हें 30वें पारे में, वो अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, जमीन अपने बोझ निकाल देगी। इन्हें पता था बाद में चला कि पेट्रोल भी है जमीन में। किसी को पता ही नहीं था कि चांद पे भी जा सकते हैं लोग, कुछ किसी को कुछ खबर ही नहीं थी, क्योंकि इल्म ही नहीं था लोगों के पास। क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था इल्म क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं जनता में इल्म को नहीं फैलाऊंगा, पहले हुजूर को भी। और हाथ उठा के कहो यार, अरे हम सब पूछते हो बे हमारे नबी का फायदा क्या? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड? दुनिया के लिए नबी का क्या फायदा है? आ रहे जा रहे हैं, खुश रहो। गालमपुर वालों खुश रहो, आने वालों पर रहमतें बरसे और बैठने वालों पे बरकतें उतरे। आने वाला जलसे में मुझे बहुत अच्छा लगता है, जाने वाला अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे शैतान ले जाता है और वो समझ भी नहीं पाता है। और अगर किसी ने अपनी जरूरत का एहसास करके गया और फिर वो आ गया, बहुत मुबारक है, शैतान का हाथ छुड़ा के आ गया। तवज्जो है आपकी? आगे बढ़ता हूं, परेशान तो नहीं हो? बहुत 1500